नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान जो है वो आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि यूएन से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भारत के साथ जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें यूएन बीच में मध्यस्थता करे, उसमें मीडिएशन करे और इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश करे, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। बिकॉज पाकिस्तान की आपको इस टाइम पर डेस्परेशन समझ में आ रही होगी। डेस्परेशन उनकी ये है कि हालत ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल पानी की ज़बरदस्त कमी वहाँ पर चल रही है। पीओके के बजट उनको काटने पड़ गए, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इंटरनल इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल प्रॉब्लम्स ने घेर लिया पाकिस्तान को कि अब उससे वे आउट यही है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कर लें। और जब जब पाकिस्तान को बुरी तरीके से मार पड़ती तो उनको अपनी दोस्त, अपनी नेबरिंग कंट्री की याद आती है कि भाई हमारे नेबर्स हैं, हमारे बड़े भाई टाइप हैं। तो पाकिस्तान ने वो यूएन से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ईयू से रिक्वेस्ट किया, दुनिया भर से रिक्वेस्ट किया, लेकिन अब फाइनली वो रशिया के पास पहुंच गए। पुतिन से रिक्वेस्ट किया गया है पाकिस्तान द्वारा। शहबाज शरीफ ने बाकायदे अपने लेटर से रिक्वेस्ट किया पुतिन से कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में उनकी मीडिएशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। तो इसकी जानकारी खुद जो पुतिन के बहुत क्लोज असिस्टेंट हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके पास एक लेटर आया है और इस लेटर में शहबाज शरीफ ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है रशिया से कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मैटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता ही है कि इनके जो रिलेशंस हैं, पुतिन के ही नहीं रशिया के एज अ होल रिलेशन जो हैं भारत के साथ बहुत बढ़िया हैं। अब इस पूरे मामले में आपको ध्यान में होगा कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, शुरू से ही रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के मामले में शुरू से यूएस ने बहुत उंगलीबाजी करी है, एकदम स्टार्टिंग से। अब ये जो इंसिडेंट हो गया है और इसके बारे में जब पता चला है तो ये बात यूएस को फिर से नागवारा होगी, बिकॉज अभी वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड चल रहे हैं। इलॉन मस्क के साथ जो पूरा उनका इशू चल रहा है वो पूरे दुनिया के सामने आ ही चुका है एंड ही इज़ वेरी वेरी इरिटेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और पाकिस्तान की ये जो चाल है ये देख करके तो वो और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे। अभी हम आगे उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो खुद इसकी जानकारी जो शहबाज शरीफ के असिस्टेंट हैं उन्होंने बोला कि भाई मैंने एक लेटर जो है वो भिजवाया है शहबाज शरीफ के नाम से। वो लेटर जो मैं मिला हूँ अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव से, तो उनको मैंने ये लेटर थमाया है और उन्होंने इसमें कहा कि इस लेटर में हम रशिया से ये कर रहे हैं कि रशिया अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे और इंडिया पाकिस्तान को एक निगोशिएटिंग टेबल पर बैठा करके एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले। और ये बात पाकिस्तान ने सिर्फ रशिया से ही नहीं, पाकिस्तान कटोरा लेके हर जगह पहुंच चुका है, यूएन के पास पहुंच चुका है, ईयू से रिक्वेस्ट कर चुका है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है ही, और अब रशिया को फाइनली उन्होंने इसमें उतारा है कि रशिया अगर इसमें आ जाए तो शायद भारत हो सकता है हमारी बात सुन लेगा, एटलीस्ट हमारी बात माने ना माने सुन तो लेगा, निगोशिएटिंग टेबल पर तो बैठ जाएगा। क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ एनी डे कुछ भी निगोशिएट करने को तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए निगोशिएशंस नहीं होंगे। और इस बात को बहुत क्लियरली एस जयशंकर साहब ने बोल दिया है। और हमारी इंडिया की जो पॉलिसी अभी रिसेंटली चेंज हुई है उसमें भी बोल दिया है कि भाई हमारे बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट, बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब वो डिसाइड करेंगे कि उनको टेररिज्म ख़त्म करना है कि नहीं करना है। जब तक टेररिज्म को पूरी तरीके से, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक उनके साथ कोई निगोशिएशन हो ही नहीं सकते। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि हम इतने बार जल चुके हैं इनके उससे। क्योंकि एक तरफ आपको ध्यान होगा 1999 का दौर था जब नवाज शरीफ, इसी शहबाज शरीफ का भाई जो है नवाज शरीफ, वो पीएम हुआ करता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये पहल की थी कि इंडिया पाकिस्तान के मामले सुलझाए जाएँ। सुलझाए गए थे मामले, हाथ मिलाया गया, दोनों तरफ से आवागमन हुआ और उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, कारगिल अटैक किया। तो फिर वो कारगिल वॉर हुआ। तो ये जो पाकिस्तान करते आया है वो हमेशा पीछे से बैकस्टैब करता है। अभी आसिम मुनीर कुछ दिन पहले ही धमकी दे रहा था। तो इनकी आर्मी एक डिफरेंट स्टेप चलती है, इनके यहाँ पे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट स्टेप चलता है, और डिप्लोमेटिक जो आपके इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो दोनों में कोई मेल जोल ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए भारत अब इनके साथ निगोशिएटिंग टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। तो इनका सबसे बड़ा अभी मतलब टारगेट ये है कि इनको निगोशिएटिंग टेबल पर लेके आओ। वही बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करनी शुरू करी कि भाई हम दोनों एक नेबरिंग कंट्री हैं, भारत हमारे बड़े भाई की तरह है, हम हमेशा इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए हमें मतलब हमारी कोशिश ये है, हमने अपने डेलीगेशन को भी हर जगह भेजा और हमारे डेलीगेशन ने हर जगह जाकर के यही बात करी है कि भाई एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने बताया कि रशिया में अब हमने सर्जी लैवरोव को दिया, यूएस से बात करी, ईयू से बात करी, फिर हमने यूएन से भी यही कहा कि भाई एक न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका निकालो ताकि
इनको बस इतना सा है कि इंडस वाटर ट्रीटी शुरू हो जाए, बस इनका इतना सा एजेंडा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी शुरू हो जाए। इनके यहाँ पर बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सीधा सीधा शहबाज शरीफ ने कह दिया कि भारत उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो बलूचिस्तान वाला मामला शांत हो जाए। इनका जो सीपेक का प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने पैसा लिया हुआ है चाइना से इतना, और चाइना इनको अब इनके ऊपर चढ़ चुका है कि भाई हम इतना पैसा लगा चुके हैं, हमारा काम होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी तैसी कर देंगे। तो अब इनको इतना डेस्परेशन हो गया है कि किसी तरीके से सीपेक का काम खत्म हो जल्दी से और हम थोड़ा सा सही ट्रैक पर आ पाएँ, क्योंकि अभी एकदम हालत बुरी हालत है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बड़ी फनी सिचुएशन हुई। अब आप इसको सोचिए, जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हुआ, रशिया के पास ये भीख मांगने पहुंच गया, इनकी आदत है, खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी इरिटेटेड, क्योंकि आपको पता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, मेरी वजह से मामला शांत हो गया। हालांकि इंडिया ने अपना क्लियर स्टांस के ऊपर दे दिया है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप से तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, ट्रेड को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। और ट्रंप हमेशा कहते हैं कि ट्रेड को मैंने मुद्दा मेन रख करके प्रेशर बनाया, और जब प्रेशर बनाया तो भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एकदम शांत हो गया, अब एकदम हॉल्ट हो गया है, ये सब ट्रंप कहते आए। सब ने रिजेक्ट किया शुरू से। एक पाकिस्तान था, वो मजबूर था, इसलिए उसने माना कि हाँ ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट था, बाकी इंडिया की तरफ से सब कुछ रिजेक्ट किया गया। अब फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला कि अच्छा ये पाकिस्तान वाले जिनको मैं इतना सपोर्ट करते आया हुआ हूँ, ये अब पुतिन के पास पहुँच गए हैं, रशिया के पास पहुँच गए हैं, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है, तब इन्होंने रशिया को तुरंत फ़ोन खड़का दिया। ट्रंप ने, कहा जाता है कि पुतिन से इसमें बात करी और ट्रंप ने पुतिन को फोर्स किया कि आप इसको, हमारे क्लेम को बैक करिए। तो फाइनली पुतिन ने भी समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, किसी को थोड़ा क्रेडिट दे देने में क्या ही है, हमारा तो कोई स्टेटमेंट था नहीं। और पुतिन ने शुरू से ही पूरा इंडिया पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि इंडिया इज़ एन एज ओल्ड फ्रेंड, और उसमें सब कुछ क्लैरिटी उन्होंने दे दी थी कि कोई डाउट की बात ही नहीं है। जब बात भारत की आएगी, जब बात इंडिया की आएगी, तो पुतिन का साथ कहाँ होगा, मतलब रशिया का साथ कहाँ होगा, वो सबको पता है। 71 में भी वही था, आज भी वही है, कभी बदलेगा ही नहीं वो चीज़। तो उस पर क्लैरिटी हो गई थी, तो इसलिए उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट हमने रखा भी नहीं। यूएस को एक बड़ी, मतलब एक बहुत परेशानी थी कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट है, और वो शुरू से यही क्लेम करते आ रहे थे। तो फाइनली पुतिन ने उनको क्रेडिट दे दिया। तो पुतिन के सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो अभी फ़िलहाल हॉल्ट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, और हम भी यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ बैठ करके एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालें। उन्होंने बोल तो दिया, और उसमें खास तौर से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया कि ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रुका है। पुतिन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि अभी ट्रंप की उनको ज़रूरत है। जो निगोशिएशंस यूक्रेन को लेकर के चल रही हैं उसमें ट्रंप को लेकर के ज़रूरत है। ट्रंप वो वाला इंसान है जिसको थोड़ा सा आप पीठ पे ऐसा थपथपाइए तो वो मतलब दुगनी तेज़ी से दौड़ते हैं, और थोड़ा सा आप उनसे अगर अकड़ जाइए तो फिर वो उल्टा 3 गुना अकड़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है उनके साथ, और आप वो प्रॉब्लम आप एलोन मस्क के साथ देख भी रहे हो कि कैसे पर्सनल ग्रजेस रख लेते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर क्रेडिट दे दिया। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हैं यहाँ पर, और पुतिन को कोई खास लेना देना है नहीं, पाकिस्तान को वैसा उनका सगा तो है नहीं कि पाकिस्तान को भाई वो चाहेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट देने को बोला, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। भारत उस स्टेटमेंट पर कितना अमल करता है कितना नहीं करता है वो हमारा चॉइस है, और निगोशिएटिंग टेबल पर ऐसी कंट्री के साथ नहीं बैठना चाहिए। ये बात बहुत क्लियरली हमें समझनी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए ऐसी कंट्री के साथ आपको निगोशिएटिंग टेबल पर। खैर देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले में, किस तरीके से डेवलपमेंट आती है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपके लिए, अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए लोएस्ट एवर प्राइस पर, सिर्फ 19,999 के प्राइस पर 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आपको अपना फाउंडेशन बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच का जो ऑफर है वो सिर्फ 8 जून तक रहेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें सारे आपको कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, और 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।